दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हो गई 30 मई। 30 मई के इस पावन वेला पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आप लोगों से लोगों की भर्ती के लिए एग्रेसिव तैयारी करिए, ऐसा तैयारी करिए कि आप लोगों को कामयाबी निश्चित रूप से मिल जाए। इसके लिए आप लोगों को कठिन संघर्ष की आवश्यकता है। आज के देखिए पेपर में भी दे दिया है, नए आयोग के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और अब ये है तय हो गया है कि आप लोगों का विज्ञापन, कार्यक्रम, सारी चीज़ें निश्चित रूप से आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लापरवाही आपको नहीं करनी है, आपको अच्छा करके आना है ना। अच्छा करेंगे तभी आप सक्सेस भी हो पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर तब निश्चित रूप से पीछे हो जाएंगे। ये आपको करना है, ये आपको तय करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर्स बनना आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है। आप लोगों के विज्ञापन के लिए काफ़ी दिनों से मशक्क़त चल रही थी, नया विज्ञापन भी आए और इसके अलावा आप लोगों का LT का अध्याचन भी आ चुका है। अर्हता संबंधी विवाद सुलझाने का प्रयास जारी है, क्योंकि देखिए अर्हता जब तक नहीं सुलझेगी विज्ञापन निकालने का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है। तो अर्हता संबंधी समस्या का निपटारा होना, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। अर्हता इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि अर्हता पर देखिए अर्हता क्या रहती थी, इस पर समस्या आती थी। माध्यमिक का अलग रहता तो उसका अलग रहता था, इसीलिए तो एक नया आयोग बनाया गया। जो अर्हता होता है कर लेंगे, वही अर्हता आपका सब पूरा रहेगा, इसीलिए तो एक नया आयोग ही बन गया है। लोक सेवा आयोग से भर्ती ली जा चुकी है, तो अर्हता संबंधी बेंच का कोई मतलब नहीं रह गया है। जो अर्हता नया आयोग गठित करेगा, हाँ तो नया आयोग बनाएगा, वही अर्हता मान ली जाएगी। एक दिक्कत और है, ये जो आयु सीमा वाला मुद्दा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आयु सीमा को लेकर के। निश्चित रूप से आयु सीमा का मुद्दा सुलझाने का प्रयास संस्था के द्वारा भी किया जा रहा है और उधर शासन स्तर से अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी लगे हुए हैं कि जल्दी इस मुद्दे पर शासन अच्छे स्तर से विचार करे ताकि इसका निपटारा फटाफट हो जाए। तो आप सभी लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग एक मुहिम बना करके हमारे साथ में जुड़िए, क्योंकि आपके जुड़ाव से ही सकारात्मक छवि बनेगी। और दोस्तों देखिए, आप लोग वाहियात वीडियोस में देखता हूँ बहुत से व्यूज़ मिलते हैं उनको, लेकिन जो भी सार्थक रहती है, जो भी आपके लिए उपयोगी वीडियो रहती है, उस पर आप लोगों की कोई रुचि नहीं रहती। इससे भी थोड़ा सा बदलाव करिए। बदलाव इसलिए भी क्योंकि देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, बिना बदलाव के आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सकारात्मक पहल रहे, पहल ऐसी होनी चाहिए कि निश्चित सफलता मिल जाए। लापरवाही आप पर ही भारी, सीधा सिद्धांत है, लापरवाही आप पर ही भारी। तो लापरवाही ना करें, तैयारी आप लोगों की सटीक रहेगी तो आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप लोगों की तैयारी सही नहीं रहेगी तो आप लोगों को निश्चित असफलता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, दूसरी बात, प्राइमरी के लिए जो आप लोगों की जो बौखलाहट है, मैं देख रहा हूँ प्राइमरी को लेकर के ज़्यादा है। प्राइमरी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्राइमरी भर्ती निश्चित रूप से तैयारियों के दृष्टिकोण से सबसे मुफीद मानी जाती है। 14 विषय हैं, उनको पढ़ने के लिए आप लोगों को अच्छे गाइडर की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर आप लोग महंगी कोचिंगों में जा कर के वहाँ पे ढेर सारे पैसे दे कर के चले आते हैं और आपको कामयाबी के नाम पे मिलता है सिर्फ 90 नंबर सिर्फ क्वालीफाई भर कर पाते हैं। तो क्वालीफाई का मतलब थोड़ी नहीं, हमको सिर्फ पास आउट थोड़ी नहीं होना है। क्वालीफाई मान लिया जाए, मेरिट में आए ही नहीं, उसी की मेरिट मेन होती है। बहुत लोग एकेडमिक हटाने की बात कर रहे थे, एकेडमिक हटने की सूचना तो मिल रही कि एकेडमिक अब की हट जाएगी, इस बार एकेडमिक नहीं जुड़ेगी। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। पेंच ये है दोस्तों, ये एकेडमिक लाया कौन था? ये एकेडमिक लाया था कोर्ट, जिसमें इस मामले की सुनवाई हो रही थी 72,825 की। उसी समय ये आदेश आया हुआ था कि शैक्षिक भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। लेकिन अब चूँकि सरकार नई सेवा नियमावली ला रही है, तो उसमें शैक्षिक मेरिट हटाने का प्रावधान भी कर दिया गया है। बीएड ही
आगे की भर्तियों के लिए अनिवार्य होगा, बीएड आवश्यक है। और माध्यमिक शिक्षा की भर्तियों के लिए एमटेट का आयोजन होगा, जिसको पास करना ज़रूरी है। बिना उसे पास किए आप किसी भी प्रकार से माध्यमिक की भर्तियों में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो आवेदक ओवर एज हो रहे हैं उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। उनके ओवर एज को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने उन्हें 3 वर्षों की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो आप लोगों का 3 वर्षों की जब को छूट मिलेगी, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। और ये अनारक्षित वर्ग को रहेगा, आरक्षित वर्ग का आप लोगों का 5 वर्ष तक छूट उनको मिल सकती है, जैसे रहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल में भी ईडब्ल्यूएस है तो उनको भी आरक्षण मिलेगा उनको भी कन्फर्म है कि छूट मिलेगी। दोस्तों, निश्चित रूप से आप सबका जो विशेष रूप से मार्गदर्शन हम हमेशा करते हैं, इसमें आप लोगों को शानदार नोट्स भी हमारी संस्था के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 8115998001 पे इस समय आप लोगों को सस्ते दरों पे नोट्स उपलब्ध है, डिस्काउंट के साथ 70% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर सिर्फ कल 31 मई तक के लिए है, इसलिए इसको आप लोग जल्दी जल्दी बुक करिए, लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब रही बात ये कि देखिए, कतिपय लोगों की एक मंशा ही बनी हुई है कि हम तो महंगे कोचिंगों में ही जाएंगे, हम तो चल रहे हैं महंगे कोचिंगों से ही नोट्स लेंगे। तो भैया ऐसी बात है, ये वैसे भी गरीबों का चैनल है, ठीक है। ये गरीब बच्चों का चैनल है जो कि मदद करने के लिए आगे आया हुआ है। हमारा मकसद धन कमाना नहीं है, हमारा मकसद है अपने उन भाई बहनों की मदद करना जो किसी कारण बस महंगी कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते, उन भाई बहनों की हेल्प करना जो किसी प्रकार से सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, उन भाई बहनों की को सफल बनाना है मेरा मकसद है, जो कतिपय कारणों से आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। उन भाई बहनों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाना है, जो सफलता के लिए लाखों प्रयास करने के पश्चात भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो निश्चित रूप से ये हमारा अपना मंतव्य है कि आप लोगों के लिए सबसे सही और सटीक प्रयास किया जाए, और हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। अब शिक्षक बनना आईएएस बनने से भी कठिन होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, इससे अच्छा लोग आईएएस बन जाएं। कहने का तात्पर्य ये कि इसमें विभिन्न चरण होंगे, जैसे आईएएस पीसीएस में होते हैं उसी प्रकार से इसमें विभिन्न चरण होंगे। अब आप लोगों को, और अगर ये प्रक्रिया लागू रही होती तो आज तक जो जाहिल तरीके के टीचर बन गए हैं, जिनको पढ़ाना भी नहीं आता है, बोल भी नहीं पाते हैं स्टूडेंट के सामने सही से, गंवारों की भाषा में बात करते हैं, है ना, गंवई भाषा में बात करते हैं, का हो, कैसे हो, का करत रहा हो, इस प्रकार के डायलॉग मारते हैं। कॉलेज में भी, क्लास में भी इस प्रकार के डायलॉग बोलते हैं, तो उनके विषय में क्या कहा जाए। जाहिर सी बात है कि जब वो खड़ी बोली का उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति, खड़ी बोली का उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कहीं कहीं तो मैंने ऐसी खड़ी बोली सुनी हुई है कि अगर आप सुन रहे तो कान से खून फेंक दे, ये हालत है। बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। लाइन सोच कर लो और छटक के गिर गए, इस प्रकार के जाहिल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों से क्या कहा जाए इनको, है। फिर क्या, नून बहुत तेज़ है, नून, नमक को नून कहते हैं ना लोग, नून बहुत तेज़ है। मैं भी देहात से ही आता हूँ, मेरा भी ग्रामीण परिवेश है, लेकिन पढ़े लिखे और आप ग्रामीण में आप बोलिए, आपस में वार्तालाप आप कर सकते हैं, लेकिन खड़ी बोली भी तो हमारी ही भाषा है, श्रेष्ठ भाषा है, तो उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए, है ना। खड़ी बोली ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो अगर देखा जाए तो सच में निज भाषा का अपना एक महत्व ही है। दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत ही व्यापक पैमाने पे इस समय मैं अगर कहूँ कि तैयारी चल रही है, तो भ्रष्टाचार भी हुआ था, ये तो आपने देखा ही था, उसमें कोई बात छिपी नहीं है। आप सब लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और
निश्चित रूप से अपने इस्लाही आशीर्वाद से हम सबको अभिसिंचित करते रहें। आप सबका इसी प्रकार का अनुराग निरंतर मिलता रहे। 72,825 की काउंसलिंग के संदर्भ में भी हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप सभी के बीच में सच्चाई लाने का भी प्रयास हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा किया जाता रहा है। तो आभार आपका कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। और दोस्तों, आप लोगों से बहुत जल्दी फिर जुड़ेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई सूचना के साथ। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी मित्रों का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को 72,825 की मेरिट भी बताना चाहता हूं। जिनकी 60 मेरिट है जनरल में, उनके होने के चांस हैं, ठीक है। और जो लोग याची बने हुए हैं उनका तो 99% गारंटी है कि उनका हो जाएगा। इसीलिए और देखिए, जो लोग याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, जल्दी से जल्दी शामिल हो जाएं। 2016-2021 की याचिका है, निश्चित रूप से उनके होने के चांस है। आपकी मेरिट कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप 40 क्वेश्चन किए हो, 20 क्वेश्चन किए हो, 25 क्वेश्चन किए हो, उससे कोई औचित्य नहीं। आपको जुड़ना है तो जुड़िए, ठीक है, निश्चित रूप से। अगर आप याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके पास में कल तक का समय है, जल्दी जल्दी आप शामिल होइए, अन्यथा आपके पास में फिर समय नहीं रह जाएगा। साथ ही साथ जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हैं वो लोग हियरिंग शुल्क अविलंब जमा कर दें। विलम्ब करने का कोई औचित्य है नहीं दोस्तों। अगर आप लोग विलम्ब करेंगे तो उसका नतीजा भी आप लोगों को विलम्ब से आएगा। जाहिर सी बात है कि हमने स्पष्टता कर दिया कि जो लोग सहायता न करें उनके विषय में आप जो है स्वयं विचार करें। उनके पास में है एक निष्क्रिय सूची भी है, उसमें डाल देंगे, कोई मतलब उसका निकलेगा नहीं। आप याचिका जीत के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पाए, क्योंकि आप निष्क्रिय रहे उतने टाइम में, आपने उतने टाइम तक संपर्क ही नहीं किया। जाहिर सी बात है भैया, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, कोई अपनी जेब से थोड़ी ना भरेगा। जाहिर सी बात है कि आप सभी को, और जो नए याची बन रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई हियरिंग शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नए याचिका में सब सम्मिलित रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसी स्थिति हो आप लोगों तक सूचना हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। थैंक यू।